गुड मॉर्निंग गाइस मैंने पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस किया था। अब जो है आपको हम मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो थ्रेड या डिवाइडर होता है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग कर्व लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड का इस्तेमाल करके। तो क्या करते हैं कि धागे में एक तरफ गांठ बांध देते हैं और इस गांठ को जो है जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ पर रखते हैं और इसको अपने आगे वाली अंगुली से दबाते हैं और उसका थोड़ा सा पोर्शन जो होता है उस लंबाई के साथ रखते हैं और फिर दूसरे हिस्से को जो है आगे पॉइंट बी तक ले जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कर्व लाइन है, तो ए से शुरू करते हैं और धागे को इसी के साथ कहाँ पहुँचा देते हैं, बी पे पहुँचा देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये दो उंगली है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ और यहाँ। इसके बीच की दूरी को जो है इसमें फिक्स करके मेजर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है पोर्शन ए बी की लंबाई हो गई। समझ रहे हैं ना? तो अब क्या करते हैं कि पहले फिंगर को बी पॉइंट पर रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं तो, और फिर क्या करते हैं, अगेन प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लाइन। फिर अगले पोर्शन को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। जैसे पहले वाले में हमने ए पर रख के बी तक का मेजरमेंट कर लिया, दूसरे वाले में बी पर रख करके आगे वाले पॉइंट तक का मेजरमेंट कर लेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और हम फिर उस धागे को पूरी जहाँ तक कर्व लाइन बनी हुई है ऐसे ट्रेसिंग कर लेंगे और उसके बाद उस धागे पर जहाँ लास्ट होगा वहाँ पे एक निशान बना देंगे। अब उस धागे को सीधे करके मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे और इस प्रकार से हम लोग कर्व लाइन का लेंथ जो है पता कर सकते हैं। डिवाइडर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कर्व लाइन के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। समझ गए ना? देखिए यहाँ पे एक डिवाइडर को ओपन किया गया है और इसके लेग्स को एक छोटी दूरी तक बढ़ा करके लगभग 5 मिलीमीटर का, और इसको क्या करते हैं, एक लेग को एक किनारे पर रखते हैं और उसके बाद पूरी लंबाई में हम देखते हैं कि ये डिवाइडर वाला जो है पोर्शन वो कितने बार शामिल हो रहा है। ठीक है, और तब जाकर वो क्या करते हैं बेटा, उस कर्व लाइन की पूरी लंबाई को माप लेते हैं। कैसे मापते हैं? तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ डिवाइडर। तो जैसे कि डिवाइडर का हम लोग लेग्स के बीच की लंबाई 5 मिलीमीटर रखे थे। अब मान लेते हैं कि पूरे कर्व लाइन में जो है वो 20 बार शामिल है, तो 20 से हम लोग 5 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लेंथ ऑफ द लेफ्ट ओवर सेगमेंट, जो थोड़ा बहुत लंबाई बच जा रहा है उसकी भी लंबाई को उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस तरह से उसके कर्व लाइन की पूरी लंबाई पता चल जाती है। अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ए साइंटिस्ट हैज़ टू मेजर क्वांटिटीज विथ ग्रेट एक्यूरेसी, और एक वैज्ञानिक को क्या करना है, पूरे एक्यूरेसी यानी कि पूरे सही जो है क्वांटिटी को मेजर करना है। तो टू ऐड 5 ग्राम ऑफ ए सर्टन केमिकल सब्सटेंस टू 10 ml ऑफ वाटर। मान लीजिए कि 5 ग्राम कोई पदार्थ है, उसको 10 ml पानी में जोड़ना है। तो साइंटिस्ट क्या करता है, इसका एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है ताकि वेट जो है वो सही मिले और वाटर का वॉल्यूम भी सही मिले। बट इफ़ द सेम साइंटिस्ट हैज़ टू ऐड 5 ग्राम ऑफ साल्ट टू ए कढ़ी, शी इज़ कुकिंग इन द किचन, शी विल नॉट मेजर द वेट ऑफ द सॉल्ट एक्यूरेटली। मान लीजिए कि 5 ग्राम नमक डालना है कढ़ी में, तो उसको सही तो वेट कर नहीं पाएगा। शी विल एस्टिमेट, वो उसको क्या करेगा, अनुमान लगाएगा। समझ गए ना? और 5 ग्राम के अनुसार अनुमान लगाकर उसको कढ़ी में मिला देगा। इफ बाई मिस्टेक सी एड्स 5.2 ग्राम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इंस्टेड ऑफ 5 ग्राम इन द एक्सपेरिमेंट, सी में गेट रॉन्ग रिजल्ट। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन में 5 ग्राम की जगह 5.2 ग्राम डाल देगा तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, उसको वास्तविक रूप से 5 ग्राम ही डालना है। 5.2 ग्राम नमक कढ़ी में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्यूरेट मेजरमेंट करना हो तो एस्टिमेशन वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो कभी कभी एस्टिमेशन के द्वारा भी मेजरमेंट हो ही जाता है। द स्किल ऑफ एस्टिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ एज वेल एज इन द लेबोरेटरी। कुछ एस्टिमेशन कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवन में भी और लेबोरेटरी में भी। इट डेवलप्स विथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, यह प्रैक्टिस और अनुभव के द्वारा होता है। अगर एस्टिमेशन स्किल ऑफ ए पर्सन आर नॉट वेल डेवलप्ड, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एस्टिमेशन करने की जो योग्यता है या कौशल है अगर वो विकसित नहीं होती है, ही आर सी में एड 10 ग्राम ऑफ साल्ट इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड 5 ग्राम ऑफ टू द वेजिटेबल बीइंग कुक्ड एंड स्पॉइल द टेस्ट। जहाँ सब्जी में 5 ग्राम डालने के बाद 10 ग्राम डाल देगा, पूरा सब्जी खराब हो जाएगी। समझ रहे ना? द एबिलिटी टू करेक्टली एस्टिमेट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, टाइम पीरियड एक्सेट्रा सेव्स अस द ट्रबल ऑफ मेकिंग एक्चुअल मेजरमेंट। अगर आप पूरी तरह से योग्य हो गए हैं तो आप एस्टिमेशन के द्वारा भी लंबाई, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, टाइम पीरियड इत्यादि को है ना कर सकते हैं। इससे समय की भी बचत होती है और परेशानी भी कम आती है। ए कुक हु कैन मेक करेक्ट एस्टिमेशन इन द किचन विल कुक बेटर डिशेस देन द वन हुज एस्टिमेशन स्किल आर नॉट वेल डेवलप्ड। एक रसोईया जो है जिसको एस्टिमेशन सही आता है किचन में, वह खाना अच्छा बना सकता है। जिसको एस्टिमेशन नहीं आता वह जो है अच्छी तरह से खाना नहीं पका पाता है। इसलिए कई मामलों में एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो गाइस यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बाद में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्कलोड भी ज़्यादा है, इसलिए हम आज इतना ही कर पा रहे हैं। बाय, सी यू।